welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are back with the next lecture, and this is the lecture number 5 from our third unit, that is the magnetic effects of current and magnetism. So students, the topic we are going to do is in continuation with the last lecture only, that is application of Ampere's second law. एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सेकेंड लॉ बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट एप्लीकेशन किया था एंड दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। उसका पूरा डेरिवेशन हमने एम्पियर्स सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के बाद कैलकुलेट किया, फाइनल आंसर एंड देन द ग्राफ। ठीक है, आज हम एम्पियर्स सेकेंड लॉ का सेकंड एप्लीकेशन करने वाले हैं एंड द सेकंड एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? सोलेनॉइड का आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक इंसुलेटेड वायर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर वाउंड अप कर देना है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप एक इंसुलेटेड वायर को वाउंड अप करेंगे विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, काफी सारे टर्न्स वाउंड अप करने, क्लोजली पैक्ड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। सो जो स्ट्रक्चर आप ऑब्टेन करेंगे दैट इज अ सोलेनॉइड। इसको आप डायग्रामेटिकली ऐसे समझिए, सपोज एक सिलेंडर है हमारे पास, वी आर हैविंग अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, और इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप एक कॉपर का वायर वाउंड अप करना शुरू करें, दिस शुड बी इंसुलेटेड ऑफ एनी मेटेलिक मटेरियल। ठीक है, कोई भी वायर, किसी भी मेटेलिक मटेरियल का वायर हो सकता है लेकिन इंसुलेटेड हो, और उसको इसके ऊपर वाउंड अप करेंगे, क्लोज टर्न्स होंगे। हम डायग्राम में हम दूर दूर दिखा रहे हैं जिससे कि डायग्राम नीट एंड क्लीन बन जाए लाइक दिस। सो इसके दो एंड्स हैं, एक स्टार्टिंग एंड एक लास्ट एंड। दिस इज अ सोलेनॉइड वाउंडेड ओवर अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। जिस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको वाउंड करेंगे उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, मतलब सोलेनॉइड के अंदर एयर भी हो सकता है या कोई और दूसरा मटेरियल भी हो सकता है, आयरन का ऑब्जेक्ट, आयरन का सिलेंडर भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, दिस इज अ सोलेनॉइड, दिस इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, दिस इज इंसुलेटेड वायर व्हिच इज वाउंडेड ओवर अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। सपोज ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर इजीली वाउंडेड हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको वाउंड करोगे बाद में उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल सकते हो। नाउ दिस इज अ सोलेनॉइड, ये एक सोलेनॉइड है। ओके, सो जब इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा, सपोज यहां से करंट आया लाइक दिस, सारे टर्न्स में से करंट फ्लो करता हुआ जाएगा, दूसरे एंड से बाहर आ जाएगा करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपने पिछले टॉपिक में देखा था, इसी तरीके से करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिल्कुल ठीक बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। मतलब जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैसे ही एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। सो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो हमें ड्राइव करना है, और हमारा फॉर्मूला होगा फॉर द पॉइंट्स व्हिच आर वेल विद इन द सोलेनॉइड। जो पॉइंट सोलेनॉइड के काफी अंदर होते हैं वो, मतलब एक तो सोलेनॉइड के अंदर यहां से यहां तक विद इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, माय फिंगर इज विद इन द सोलेनॉइड। वो भी कौन से पॉइंट्स? नियर द एंड्स नहीं होंगे, एंड्स का कुछ हिस्सा छोड़ दो, बाकी जो अंदर का पार्ट बचा है ना वो वेल विद इन द सोलेनॉइड, अंदर काफी अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। ठीक है, सो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, B डॉट dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज। मतलब आपको dl मींस एम्पीरियन लूप पता होगा, उसके ऊपर छोटी लेंथ मार्क करोगे dl। ओके, जहां पर आपने dl मार्क करा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मार्क करना आपको आना चाहिए, और एम्पीरियन लूप से कितना करंट पास हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होंगी तो आप इस टॉपिक में एम्पेरियन सर्किटल लॉ लगा पाएंगे और हम अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो बेटा सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ सोलेनॉइड। So we are considering a solenoid। जो पीछे वाला पार्ट है वो डॉटेड बनाएंगे हम लोग। ओके, जो पीछे पार्ट रह जाएगा इसके पीछे वो डॉटेड है, लाइक दिस। We are having a solenoid carrying current I and number of turns per unit length। इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना है आपको स्मॉल n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में, मतलब 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स होंगे ये हमें पता करना है यहाँ पर। सो लेट कंसीडर अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट I हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू n। ओके, ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा नीचे बना लेता हूं, मुझे ऊपर स्पेस चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी विल ड्रॉ अ सोलेनॉइड। पीछे वाला पोर्शन डॉटेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Okay, this solenoid is carrying current I. We have considered a solenoid having number of turns per unit length n, number of turns per unit length n है। ये करंट कैरी कर रहा है I, कैरिंग करंट I। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है वो डायरेक्शन हमने मार्क कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, लाइक दिस। ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ऐसे घूमता हुआ यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इससे। इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, ठीक है। और ये भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया फैक्ट है कि सोलेनॉइड से बाहर जो पॉइंट्स होते हैं वहां पर सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली जीरो होता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है? इट एग्जिस्ट इन स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का होगा, सोलेनॉइड के अंदर वो स्ट्रेट होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो चेंज नहीं करता फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा उतना यहां होगा, उतना यहां होगा, उतना यहां होगा, ठीक है। एंड वी आर कैलकुलेटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड वेल विद इन द सोलेनॉइड। ऐसे पॉइंट्स जो सोलेनॉइड के काफी अंदर हैं, किनारे पर नहीं निकालना है, ठीक है, अंदर निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो होगा, बाहर यहां सब जीरो होगा, यहां इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, ठीक है। किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सबसे लास्ट में इस टॉपिक के मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ भी करेंगे कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या आ रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें एम्पेरियन लूप बनाना होगा, एम्पेरियन सर्किट बनाना होगा। इस केस में एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन सर्किट हम इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल बनाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। और ये डॉटेड रेक्टेंगल मेरा एम्पेरियन लूप है। दिस डॉटेड रेक्टेंगल इज एम्पेरियन लूप ओवर हियर। इस एम्पेरियन लूप का मैं नाम रखता हूं ए बी सी डी रेक्टेंगल, ओके, ए बी सी डी रेक्टेंगल, जिसमें से लेंथ ए बी कंप्लीटली विद इन द सोलेनॉइड है, बी सी का कुछ पार्ट तो सोलेनॉइड के अंदर है, बाकी बाहर गया, ठीक है। सी बी, ए बी सी डी और सी डी कंप्लीटली आउटसाइड द सोलेनॉइड है और
इसी तरीके से एडी का भी कुछ पार्ट हमारा सोलेनोइड के अंदर है, बाकी बाहर है। ठीक है, ये आपका एम्पेरियन लूप हो गया। एम्पेरियन लूप में रेक्टेंगुलर सरफेस एनक्लोज किया हुआ है। ठीक, अब आप एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, ए बी के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम करते हैं पी। मेरे को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो आप एक सोलेनोइड को ऐसे भी मान सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ सेवरल करंट कैरिंग लूप्स। करंट कैरिंग लूप का टॉपिक पढ़ा था ना आपने, एप्लीकेशन ऑफ पायरोट-सावर्ट लॉ में करंट कैरिंग लूप का आपने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक लूप है, दिस इज अ लूप व्हिच इज कैरिंग अ करंट। ओके, लूप कैरिंग अ करंट, इसको याद करो टॉपिक को। अगर ये लूप करंट कैरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन ओनली, लाइक दिस, मेरे तरफ से देखने पर ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, इट इज कैरिंग करंट लाइक दिस। आपकी तरफ से देखने पर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आपकी साइड से देखेंगे तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये इस तरह से करंट कैरी कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने सीधा हाथ की फिंगर घुमाकर देखो थंब किधर आ रहा है, आपकी साइड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर या फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, आपकी साइड आ रहा है, तो इट मींस एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी ना, स्ट्रेट लाइक दिस। अब आप सोचो, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग हैं, 1 2 3 4, सब को एक्सियली प्लेस कर दिए। इस तरह से बहुत सारे रिंग हैं, सब 1 2 3 4 5 6 सबको कोएक्सियली प्लेस कर दिया। सो इट विल टेक द फॉर्म ऑफ अ सोलेनोइड। सारे रिंग्स ऐसे ऐसे प्लेस करते जाओगे तो क्या फॉर्म बन जाएगा, सोलेनोइड बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं सोलेनोइड इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप्स। अगर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके सेंटर से ऐसे होता है तो इन सभी लूप्स का ऐसे होगा, तो वो लाइन साइज में ग्रो करता चला जाएगा, जैसे जैसे इस सोलेनोइड का साइज, इस सोलेनोइड का लेंथ ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इट मींस इसके अंदर स्ट्रेट लाइन बन गई ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, सोलेनोइड के सेंटर पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। लेकिन इस सोलेनोइड के अंदर काफी स्पेस है, सेंटर पर तो एक लाइन बन सकती है, सेंटर से अलग जगह पर भी और बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, वो सब स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट पैरेलल लाइंस इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करना है पी पॉइंट पर, तो आप मार्क कर सकते हैं। अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्लिंग फिंगर्स ऑफ माय राइट हैंड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। सो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करेंगे लाइक दिस, बी, और पी पॉइंट पर एक छोटी सी लेंथ भी मार्क करने वाले हम लोग। पी पॉइंट पर छोटी सी लेंथ मार्क करेंगे dl। ओके, dl, ये मेरा डायग्राम अभी तक हो चुका है पूरा। लेकिन इसी तरीके से बेटा ये लूप जो मैंने बनाया है ये एक सर्कल की तरह नहीं है, जो पिछले आपने टॉपिक में सर्कल की तरह लूप बनाया था उस जैसा नहीं है। सर्कल वाला लूप क्या था, सर्कल वाला एम्पेरियन लूप सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल था और सेंटर से स्ट्रेट वायर पास होता था, अगर आपको टॉपिक याद हो। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है और इसके लिए आपको चार स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो चारों स्ट्रेट लाइंस पर रेस्पेक्टिव 4 स्ट्रेट लाइंस, तो चारों का आपको कंसीडर करना होगा। आपको चारों स्ट्रेट लाइंस पर एक पॉइंट कंसीडर करना होगा, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करना होगा और हर पॉइंट पर आपको डीएल भी देखना होगा। ठीक है, ये आपका यहां पर काम रहेगा। ओके, तो अभी आप एबी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जब बीसी सीडी और डीए की जरूरत होगी वहां पर हम एट दैट टाइम चीजों को सोच लेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं एम्पियर सर्किल लॉ की तरफ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, करंट इसके अंदर I कैरी हो रहा है। सो यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका, B डॉट dl का सरफेस इंटीग्रल। कौन सा सरफेस है, ABCD। ओके, ABCD लूप में जो सरफेस इनक्लोज किया है वो वाला सरफेस है, तो यहां मैं लिख देता हूं ABCD। ठीक है, अभी इसके 4 पार्ट्स करने हैं, AB को अलग करना है, BC को अलग करना है, CD को अलग करना है, DA को अलग करना है। ठीक, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट क्यों, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम है, इसलिए म्यू नॉट लिख सकते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। द करंट एनक्लोज्ड,
द करंट एनक्लोज्ड। अब आप मेरे को बताएंगे कि करंट एनक्लोज कितना हो रहा है इस लूप के अंदर। ओके, इस लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज हो रहा है, दिस यू हैव टू टेल मी। मैं आपको इसका एक 3D डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन लुक केयरफुली ऑन दिस डायग्राम। देखो समहाउ ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, मैंने इसको इस सोलेनोइड के साथ बना लिया है। 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ध्यान से देख लें आप जरा इसको। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक, अंदर है देखो कंपेयर्ड विद दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप, ए बी सी डी इस तरह से है ये लाइन्स। अगर आपको सही से दिख रहा हो ये, I think it is visible clear, it is clearly visible to you. Okay, ये A B C D, so AB length well inside the solenoid है ना, ठीक है, BC का कुछ पार्ट अंदर है कुछ बाहर आ जाता है, इसका भी कुछ पार्ट अंदर है कुछ बाहर, और ये वाली लेंथ पूरी बाहर है। ठीक है, ये डायग्राम है। ओके, सो ये जो आपने एम्पियरियन लूप माना है, इसकी लेंथ L मान लेते हैं, लेंथ L और ब्रेड्थ को भी कुछ मानेंगे। ठीक है, B या D कुछ भी मान सकते हैं ब्रेड्थ को। ठीक, सो अभी इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को एज्यूम करेंगे हम, और फिर इस डायग्राम पे इसको मेंशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो यार, लेट द लेंथ ऑफ दिस एम्पियरियन लूप इज L, और मान लो इसकी जो ब्रेड्थ है वो T है, ब्रेड्थ यहां से यहां तक होगी T। ठीक है, सो मैं यहां लिख सकता हूं AB कितना है, L है, AB और AB के इक्वल CD भी है, AB और CD दोनों इक्वल है वो L है, और BC और DA ये भी इक्वल है वो T है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे इस लेंथ में, L लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N, मल्टीप्लाई कर दो लेंथ के साथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड इन द लूप, एम्पियरियन लूप में कितने टर्न्स बंद हो गए वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड बाय एम्पियरियन लूप या एम्पियरियन सर्किट आर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ओके, अब इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नॉट आई, तो फिर कितना पास हो रहा है। देखो बेटा इसको ऐसे समझेंगे, लूप में एक बार करंट आया, देखो जैसे ये सर्कल पास हो गया ऐसे लूप का करंट, एम्पियरियन लूप का करंट बाहर, एम्पियरियन लूप का करंट आया और निकल गया, फिर आएगा फिर निकल जाएगा, फिर आएगा फिर निकल जाएगा। इसको आप ऐसे देखेंगे, ये देखिए ये देखो, दिस इज द एम्पियरियन लूप। ओके, रेक्टेंगुलर लूप जो है ये एम्पियरियन लूप है। अब देखो इस लूप के अकॉर्डिंग आप अगर करंट को देखें, करंट एक बार यहां से ऐसे लूप के अंदर आएगा और फिर निकल जाएगा, फिर आएगा और फिर निकल जाएगा, फिर आएगा और फिर निकल जाएगा। ऐसा कितनी बार होगा, जितने टर्न्स हैं उतनी बार होगा। कितने टर्न्स एनक्लोज्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। जैसे यहां पर हम अगर काउंट करें तो 3 आ रहे हैं वैसे तो, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितने टर्न्स एनक्लोज है, तो इतनी बार वो करंट आता है और निकल जाता है। तो टोटल करंट एनक्लोज्ड इज NL टाइम्स I, सिर्फ I नहीं, NL टाइम्स, क्योंकि इतने टर्न्स एनक्लोज में तो वो इतनी बार आएगा और निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है यहाँ पर। और ये आपको जब एम्पियरियन सर्किट लोग स्टेटमेंट पढ़ाया था तब भी एक डायग्राम में शो करके दिखाया था कि जितनी बार करंट्स आ रहे हैं सबको काउंट करके टोटल करंट लिखेंगे आएगा। ओके, टोटल करंट एनक्लोज आ गया, यहां पर यही लिखना है। अब लिखते हैं इसको स्प्लिट करके 4 पार्ट्स में। इक्वेशन 1 गिव्स, ये इक्वेशन 1 है, B डॉट DL A B के लिए प्लस
बी डॉट डी एल बी सी के लिए प्लस बी डॉट डी एल सी डी के लिए प्लस बी डॉट डी एल डी ए के लिए। ओके, इसको चार पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ए बी का अलग, बी सी का अलग, सी डी का अलग, डी ए का अलग, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज एन एल आई। ओके, अब आपको इन चारों के बारे में सोचना है क्या हो रहा है। आपको याद होगा एम्पिरिकल लॉ के साथ तीन पॉइंट्स दिखाए थे कि बी डॉट डी एल बनाते वक्त तीन बातों का ध्यान रखना है तो चीजें आसान हो जाएंगी। नंबर वन, या तो बी और डी एल सेम डायरेक्शन में, देखो यहां पर बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है इसके लिए, या फिर बी और डी एल परपेंडिकुलर हो। अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो बी डॉट डी एल को सॉल्व करोगे, बी डी एल cos 90, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल है। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा, तो बी डॉट डी एल क्या होगा, बी डी एल cos थीटा। cos थीटा में cos 90 है तो वो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। और या फिर ऐसा पॉइंट हो कहीं जहां पर बी वैनिश हो रहा हो, मतलब बी जीरो ही हो जाता हो। ठीक है, चेक करते हैं वन बाय वन। पहले बीसी वाला चेक करते हैं। वी हैव बी डॉट डी एल बीसी वाला इज इक्वल टू जीरो। क्यों, देखो बीसी पार्ट पर जब आप डीएल मार्क करेंगे तो डीएल का डायरेक्शन तो मान लो ये कोई पॉइंट है, डीएल का डायरेक्शन तो ये होगा, लेकिन बी तो इधर ही होगा, बी तो ऐसे ही होगा। ठीक है, और अगर बी ऐसे होगा और डीएल ऐसे होगा, बी इज लाइक दिस, तो एंगल इज 90 डिग्री। और जब इसको सॉल्व करोगे बी डी एल cos 90 वो जीरो हो जाएगा। तो रीजन क्या है, बिकॉज बी एंड डी एल आर परपेंडिकुलर, ये रीजन है। सिमिलरली इस वाली लाइन पर भी, मतलब डी ए बी डॉट डी एल डी ए के लिए भी जीरो हो रहा है, वो भी तो परपेंडिकुलर होंगे। देखो डी एल जब आप यहां बनाओगे लाइक दिस, लेकिन बी कैसा होगा, बी ऐसा होगा। अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री, किधर भी बना लो, यहां बना सकते हो 90 डिग्री, दे आर आल्सो परपेंडिकुलर। तो फॉर द सेम रीजन, बिकॉज बी एंड डी एल आर परपेंडिकुलर, उसी रीजन से ये भी जीरो। अब ये रह गया सीडी वाला, सीडी कंप्लीटली आउटसाइड है, बाहर वाले पॉइंट्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होता है। और अगर सीडी में बी जीरो है तो वो जिस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो आंसर तो जीरो ही देगा, मतलब बी वेक्टर खुद ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका जीरो जाना है। सो लास्ट वन इज बी डॉट डी एल, किसके लिए चेक करा हमने, सीडी के लिए चेक किया, ये भी जीरो। क्यों, बी वैनिशेस आउटसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर बी नहीं रहता, वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये आपका तीनों रिजल्ट आ गए। इन तीनों रिजल्ट्स को उठाएंगे और इक्वेशन 2 में लगाएंगे। दिस इज माय इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रिजल्ट को। यहां करते हैं बाकी के पार्ट को। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट 0 प्लस 0 प्लस 0, बी डॉट डी एल सिर्फ ए बी वाला रह जाएगा, बाकी सब 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। बी डॉट डी एल ए बी वाला सोल्व करना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो बी डॉट डी एल विल बी बी डी एल cos 0, cos 0 वन होता है ए बी वाला पार्ट, सो बी डी एल cos 0 वन है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। यहां पर बी कांस्टेंट होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक ही वैल्यू वाला होता है सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड में, सो बी विल बी कांस्टेंट, यू कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रल। बी को इंटीग्रल से बाहर लेकर आए, बाकी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट
NLI। ओके, यहां तक आ गए हम लोग। देखो स्टेप्स 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप में यहां लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे इस स्टेप को बेटा। बी तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। डीएल क्या है? डीएल छोटी लेंथ है, बहुत ज्यादा छोटी लेंथ है किसकी? यहां से यहां तक इसकी, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। डीएल का इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब ये छोटी छोटी लेंथ यहां से यहां तक ऐड करनी है। डीएल का इंटीग्रेशन मींस ऐड करनी है, तो यहां से यहां तक ऐड करके क्या आएगा? एल आएगा। मींस डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है। डीएल बी इंटू एल, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट एल आई। एल कैंसिल्स एल, लेंथ कैंसिल हो गई। इट मींस जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सोलेनोइड की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा, क्योंकि हम सोलेनोइड के काफी अंदर वाले पॉइंट्स पर कंसीडर कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर हमारे पास आया B is equals to mu naught N I। This is the final answer and you have to learn this answer. Okay? So students, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा डिस्कशन अभी बाकी है, उसको भी करते हैं। कॉपी करें बेटा इसको। So students, मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हमारे सामने है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर द पॉइंट्स वेल विद इन द सोलेनोइड, फॉर द पॉइंट्स वेल विद इन द सोलेनोइड होता है mu naught n I। व्हाट इज mu naught? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम या परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्योंकि अभी उस सोलेनोइड के अंदर फ्री स्पेस है, अगर कोई और मटेरियल होगा तो उसकी परमिएबिलिटी नहीं होगी। व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, एंड व्हाट इज I? I इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड। तो बिना करंट कैरिंग सोलेनोइड, मतलब अगर सोलेनोइड में करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, और अगर आपको सोलेनोइड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराना है तो ज्यादा करंट फ्लो कराओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को भी ज्यादा करो। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को ज्यादा करने का मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पास होने चाहिए, उसके अंदर जो टर्न्स होंगे वो बहुत करीब क्लोजली बाउंडेड सोलेनोइड होगा। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पतंग उड़ाने वाला जो मांझा होता है उसको जिस चरखी पर लपेटा जाता है बहुत पास टर्न्स होते हैं। ठीक है, अगर वो मांझा कॉपर का वायर हो इंसुलेटेड तो वो बन जाएगा पूरा सोलेनोइड। वो सोलेनोइड का एग्जांपल है, समझ गए? प्रोवाइडेड कि यू आर अलाउइंग द करंट टू फ्लो इन दैट, उसके अंदर आप करंट को अलाउ कर रहे हैं, तो उस चरखी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस। यस, सो बेटा ये सब कुछ हुआ हमारा यहां पर। अभी इसका एक डायग्राम बनाना बाकी है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर एग्जिस्ट करेगी, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे ज्यादा होंगे। अगर आप इस सोलेनोइड को ध्यान से देखें तो अभी ये सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स काफी दूर दूर है, तो ज्यादा लेंथ में कम टर्न्स है। अगर मैं इसको पास करना चाहता हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, लाइक दिस। देखो नाउ दिस इज अ सोलेनोइड हैविंग क्लोजली बाउंडेड टर्न्स। ओके, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। अब इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पर वैल्यू इन द सोलेनोइड वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो गया। और ज्यादा करना है, करंट को ज्यादा कर दो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी इसके अंदर? स्ट्रेट लाइंस, लाइक दिस स्ट्रेट लाइंस। दिस व्हाइट लाइन इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, और ये लाइन बहुत सारी हो सकती है, यहां पर भी, नीचे भी, साइड में भी, इधर भी। ठीक है, दे कैन बी लार्ज इन नंबर। ओके, इस डायग्राम को बना लेते हैं एक बार एंड देन वी विल कंक्लूड द लेक्चर टुडे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे सोलेनोइड। अच्छा डायग्राम बनाने के लिए जरूरी है कि आप डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाया करें। इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप इसको देखो इधर से ऑब्जर्व करेंगे। किधर से ऑब्जर्व करेंगे? हमेशा सोलेनोइड को उस साइड से ऑब्जर्व करें जिस साइड से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको शो किया गया है डायग्राम में। देखो यहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया नजर आ रहा है, उधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा नजर नहीं आएगा। ठीक है, सपोज ये एक सिलेंडर है, आप इसको ऐसा देखिए,
दिस इज अ सिलेंडर। अब आप मेरे को बताओ इस सिलेंडर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको इस फेस पर नजर आ रहा है या इस फेस पर नजर आ रहा है? ऑन योर लेफ्ट या ऑन योर राइट? आपको ये वाला फेस का क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो आप इसको इधर से ऑब्जर्व करेंगे, इधर से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। वैसे इस डायग्राम में मैंने इसको इधर वाले क्रॉस सेक्शन को दिखाया है। तो इस क्रॉस सेक्शन से देखने पर करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। अब जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, आप मेरे साथ इमेजिन करें कि आप इसको इधर से देख रहे हैं, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो मेरे सामने एक क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट है। तो ऐसे मैं अपने फिंगर्स को करंट करूंगा क्लॉकवाइज राइट हैंड की, थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो स्ट्रेट लाइंस होंगी, लेकिन उन पे एरो भी तो बनाना है। राइट हैंड साइड पे बनाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे बनाओगे, ये रूल बताएगा। जो थंब का डायरेक्शन वही एरो का डायरेक्शन है, ठीक। तो आप इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं स्ट्रेट एंड पैरेलल। तो आप स्ट्रेट एंड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बनाएंगे लाइक दिस। 1 2 3 4 5। कितनी बहुत है? मैग्नेटिक फील्ड यहां सब जगह 0 है। वेल इनसाइड द सोलेनोइड, जहां तक ये स्ट्रेट पैरेलल लाइन से, देखो शायद यहां से यहां तक स्ट्रेट पैरेलल लाइन से, ठीक है ना। आप नहीं काटेंगे इस तरह से, मैं आपको कुछ शो कर रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक स्ट्रेट पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म है, तो यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni है। नियर द एंड्स, ये एंड्स है, नियर द एंड्स, क्योंकि आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ दूर दूर होने लगी तो कुछ कम हो जाता है। एंड ऑन एन एवरेज एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की है वो म्यू नॉट Ni का हाफ रह जाता है, हाफ ऑफ म्यू नॉट Ni, इसका हाफ, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर है उससे आधी होती है पोल्स पर, ये इसके पोल्स हैं। कौन सा पोल इसका नॉर्थ होगा और कौन सा साउथ होगा? जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं वो नॉर्थ पोल, जहां से देखो सोलेनोइड के बाहर आ रही है यहां से लाइंस लाइक दिस। एरो देखो, ये रहा एरो, ठीक है, ये रहा एरो, ये रहा एरो। तो दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनोइड। तो बाकी बचा पोल क्या कहलाएगा? साउथ पोल ऑफ द सोलेनोइड। ये साउथ पोल ऑफ द सोलेनोइड है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर इसमें है तो इट मींस इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। कई बार आप कुछ बुक्स पे देखोगे एक आध लाइन कंप्लीट शो कर देते हैं लाइक दिस, जैसे ये डायग्राम एक्चुअली ये डायग्राम बार मैग्नेट का होता है, ये वाला, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और अगर प्रैक्टिकली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है एक सोलेनोइड के लिए, तो ये वाली लाइन बनाने का कोई मतलब नहीं बचता। फिर अगर किसी डायग्राम में बनाई हुई है किसी बुक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आप याद रखें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट Ni फॉर्मूले से गिवन है, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इस फॉर्मूले से गिवन है, एंड्स पर, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न था, ये आप ड्रॉ करें। With this we have concluded the lecture today and I hope so कि ये सोलेनोइड के बारे में सब चीजें बेटा आपको ठीक से समझ में आई होंगी आज के इस लेक्चर में, ओके। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको याद दिला रहा हूँ फिर से, और शायद कुछ बच्चों ने नोट्स बनाने छोड़ दिए हो, बेटा नोट्स आपको अपने हाथ से लिखने हैं, अपनी हैंड राइटिंग में लिखने हैं, खुद एक रजिस्टर मेंटेन करना है नोट्स का थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके हाथ से लिखे नोट्स आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। आपको अगर अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आपको अपने सबसे अच्छे फ्रेंड की हेल्प लेनी होगी, और वो कौन है? आपके अपने हाथ से लिखे नोट्स का रजिस्टर, ठीक है। सो प्लीज बेटा मेंटेन द नोट्स इन योर रजिस्टर योरसेल्फ। दो आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ से जरूर लिखें, वही ज्यादा बढ़िया आपके लिए रहेंगे, ठीक है। मेरे दिए हुए नोट से आपको एक हेल्प मिलेगी कि आप अपने नोट्स को मेरे नोट्स से कंपेयर करने के बाद ये चेक कर सकते हैं कि आपके नोट्स में कोई कमी तो नहीं है। बट बेटा अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस भी है, ओके। सो स्टूडेंट्स, with this we have completed the lecture today and wish to see you in the next class. Till then, bye bye.